सबके लिए हो मंगलमय, नव वर्ष का एक एक पल, भविष्य स्वर्णिम और सुखद हो, सबके लिए हो उज्जवल कल। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वर्ष 2023 सिंह राशि वालों का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सिंह राशि वालों को मैंने अपने आसपास हमेशा देखा है, बहुत डेयरिंग होते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग भी होते हैं, सुनते सबकी हैं और करते अपने मन की है। जैसे जंगल में शेर कैसे रहता है कि वो सभी जानवरों की सुनता है, अपनी मदमस्त चाल में चलता है और जो उसे अच्छा लगता है वो करता है। तो लाइक अ किंग आप लोग जीते हैं। सूर्य जो कि प्रकाशमान ग्रह है, पृथ्वी को प्रकाश प्रदान करता है, परंतु सूर्य से हमें ये सीखना चाहिए। सिंह राशि वाले लोग ऐसे होते हैं कि मेहनती बहुत होते हैं, तपकर वो भी जगत में प्रकाश फैलाते हैं। उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और लोग उनसे बहुत ज़्यादा और जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। उनके सामाजिक मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। सूर्य मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए ये वर्ष 2023 क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके राशि स्वामी पर ही चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि राशि स्वामी पर हमारी राशि डिपेंड होती है, काफ़ी हद तक हमारा जीवन भी उन पर डिपेंड होता है। तो वर्ष फल में आपके राशि स्वामी सूर्य धनु से धनु राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और सूर्य जब भी गोचर भ्रमण करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। यानी वर्ष में वैसे भी 12 संक्रांति आती है और सूर्य धनु से धनु राशि में वर्ष 2023 में रहेंगे। सूर्य 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आपकी खुद की राशि सिंह राशि में स्वगृही होकर विराजमान रहेंगे। तो सूर्य जब उच्च के होंगे तो जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं उन युवक युवतियों के लिए वो समय बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। सूर्य के रिजल्ट उस समय आपको बेस्ट देखने को मिलेंगे। वैसे भी आपके भाग्य स्थान में उच्च के होकर विराजमान होंगे तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे, आपके अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करेंगे। कोई विशेष कार्य में आपको सफलता इस टाइम पीरियड के दौरान जरूर मिलेगी। जो युवक युवतियां गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनका वो सपना भी इस समय पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं 17 अगस्त से 17 सितंबर तक जब सूर्य स्वगृही रहेंगे तो वो आपके तेज में वृद्धि करेंगे, आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएंगे। इस समय आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए बहुत ही सटीक और सफलतादायक निकलेंगे। कई लोग आपको आइडियल मानेंगे, कई लोग आपसे प्रेरणा लेकर और अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। यानी आपका सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई और बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं सूर्य 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक नीच के होकर आपके पराक्रम भाव 3rd हाउस में जाकर विराजमान होंगे, यानी तुला राशि में नीच के होंगे। और इस समय सूर्य के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इस समय आपके जो क्रोध और आवेश है उसमें वृद्धि होगी और इससे अच्छे काम जो बन रहे हैं आपके काम और लगभग पूर्ण होने वाले हैं वो काम भी अधूरे रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा शांति और संयम बनाए रखने की आवश्यकता है। यानी ये जो टाइम पीरियड आपका 1 महीने का रहेगा, इस समय आप बहुत संयमित होकर अपने कार्यों को करें। अगर आप में एक पावर आपको नजर आती है तो उस पावर को नेगेटिव वे में ना ले जाएं, उसको पॉजिटिव दिशा की तरफ मोड़ें, अच्छे कार्यों में लगाएं ताकि इस पावर का आप सदुपयोग कर पाएं। भाई बहनों के साथ भी इस समय किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर आपके घर परिवार में पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद भी अभी उभर सकता है। यानी ये जो टाइम पीरियड रहेगा इस समय आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। वैसे सूर्य वर्ष पर्यंत तो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा ही, पर ये जो अक्टूबर से नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है इस समय आप थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। अब आ जाते हैं 3 महत्वपूर्ण ग्रहों पर जो कि हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये ग्रह बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर विराजमान रहते हैं। ये 3 ग्रह हैं गुरु, शनि और राहु। सबसे पहले साल की शुरुआत में ही शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 17 जनवरी को
शनि आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब तक वे आपके षष्ठम भाव में यानी रोग भाव में वे स्वग्रही होकर वक्री अवस्था में विराजमान थे और 17 जनवरी को वे आपके सप्तम भाव में, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, उसमें आकर स्वग्रही होकर विराजमान होंगे और यहाँ पर वे शश नामक महापुरुष योग का भी निर्माण करेंगे। ये समय शानदार शनि के रिजल्ट आपको दिलवाएगा। इन दोनों स्थानों के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि षष्ठम भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे बैठ रहा है और सप्तम भाव का स्वामी तो अपने ही घर में शश नामक महापुरुष योग बना रहा है, केंद्र में बैठ रहे हैं, स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं और सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। तो ये जो शनि की पोजीशन रहेगी पूरे वर्ष पर्यंत आपको बहुत शानदार परिणाम देगी। आप सभी जानते हैं शनि 2.5 साल तक एक ही राशि के अंदर विराजमान रहते हैं, तो कुंभ राशि में आने पर सिंह राशि वालों को शनि के बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। व्यापारी वर्ग व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। आपकी मेहनत लगन से आप अपने व्यापार के विस्तार की कई योजनाएं बनाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका इस समय टाई अप होता हुआ दिखाई देगा। शनि से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप भूमि से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं या फिर पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या फिर आप खेतीबाड़ी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, किसान वर्ग के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जितने भी किसान हैं वो प्रसन्नचित्त हो जाइए। आपको अपनी फसल से ज़्यादा अच्छा आपको अपनी फसल का मूल्यांकन प्राप्त होगा। तो शनि के बेहतरीन रिजल्ट सप्तम भाव के हिसाब से तो देखने को मिलेंगे। रोग ऋण रिपु का ये स्थान षष्ठम भाव होता है और षष्ठम भाव के स्वामी भी अपने से एक घर आगे जा रहे हैं। इस समय आपके ऋण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत लंबे टाइम से लोन ले रखा है, उसे चुकाते चुकाते परेशान हो चुके हैं, वो चुकता नहीं हो रहा है। ऋण की स्थिति आपके जीवन में बढ़ती चली जा रही है, तो अब आपके जीवन से ऋण समाप्त हो जाएगा, यानी ऋण की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे। विरोधी जो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में ना व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं, आप कुछ भी कोशिश कर लें उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, तो अब विरोधी अपने आप ही शांत हो जाएंगे। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो भी आपके जीवन में अब तक चल रही थी उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। एकदम तो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त आप अपने आप को महसूस करेंगे। और जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो और अधिक मेहनत करता है और अधिक जोश से अपने कार्यों को करने का प्रयास करता है। यही परिस्थिति आपको इस वर्ष शनि की सप्तम भाव और षष्ठम भाव के हिसाब से देखने को मिलेगी। शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर और राहु पर पड़ रही है। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और शनि की 10वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ती हुई दिखाई देगी। ये तीनों स्थान इस वर्ष प्रभावित होने वाले हैं। शनि की दृष्टियां मैंने आपको बताया कि अच्छी नहीं होती है, सभी को पता है। तो भाग्य स्थान पर राहु पर भी शनि की दृष्टि और भाग्य स्थान पर भी शनि की दृष्टि, जो कि राहु की तीव्रता को और अधिक बढ़ाएगी। इस समय थोड़ा सा भय, थोड़ा सा काम में दिक्कतें, कंफ्यूजन, एक अनायास डर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगी कि गुरु की दृष्टियों की वजह से कौन से स्थान आपके लिए बैलेंस हो जाएंगे शनि और गुरु की दृष्टियों के हिसाब से। तो फिलहाल राहु के ऊपर और भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो कोई भी जोखिम भरे कार्य करने से पहले या रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कार्य के बारे में भली भांति जानकारी बेहद आवश्यक रहेगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, बहुत शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। इस समय अजनबी लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें, जो लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे, जितना सावधान रहेंगे, आप अपने जीवन में नुकसान की स्थितियां उतनी ही कम पाएंगे। निवेश अधिक ना करें और रिस्की इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। हो सके तो उसे टालने का प्रयास करें। शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जो कि आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को बढ़ा सकती है। इस समय देखिए, सूर्य आपके राशि स्वामी तो वैसे भी बहुत तेजवान व्यक्ति को बनाते हैं, बहुत अग्रेसिव बनाते हैं, और ऊपर से शनि की दृष्टि सूर्य की राशि पर पड़ रही है, तो इस समय पिता से कुछ मतभेद भी होने की संभावना रहेगी। पर इस समय सामाजिक मान सम्मान, थोड़ा सा अग्रेशन, गुस्सा, आपके ऊपर एक क्रोध, आवेश ये बन सकता है। कोई भी काम है तो आप एक डोमिनेटिंग हो जाएंगे, जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाएंगे कि मुझे ये काम करवाना ही है, मेरे को ये काम करना ही है।
सब कहेंगे आप इस काम को मत कीजिए, परंतु आपको वो काम करना है। तो ऐसी प्रवृत्ति आपके अंदर आ सकती है जिससे जो बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं वो भी नेगेटिव हो सकते हैं। इसीलिए इन चीज़ों पर आपको वर्क इस साल करना ही पड़ेगा। अब शनि की दसम दृष्टि की बात करें तो वो आपके सुख स्थान पर पड़ेगी, जो कि सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ला सकती है। माँ के साथ संबंधों को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकती है, यानी डावाडोल कर सकती है। तो इस समय आपको थोड़ा सा माँ के साथ तालमेल बनाकर रखना है। इस समय बेफिजूल का कोई भी खर्चा आपके जीवन में आए तो उसके लिए आपको एक लिक्विडिटी निकाल कर रखनी है। कुछ पैसे आपको हमेशा ऐसे कामों के लिए रखने चाहिए कि जो अनायास खर्चे आ जाए तो आपका बजट ना बिगड़े। तो ऐसा सुव्यवस्थित ढंग अगर आपका काम का रहा तो दिक्कतें परेशानियां आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो शनि के रिजल्ट आपको इस साल मिक्स देखने को मिलेंगे। वैसे शनि जहां बैठे हैं बहुत शानदार परिणाम आपको देने वाले हैं। अब दूसरा राशि परिवर्तन होने जा रहा है गुरु का, और गुरु जो कि आध्यात्म ज्ञान के देवता है, गुरु मैनेजमेंट के काम से जुड़े रहते हैं। आपकी राशि के अंदर गुरु पंचमेश हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। गुरु 21 तारीख को आपके अष्टम भाव से आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 21 अप्रैल का ये जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि देखिए अष्टम में बैठे थे, स्वग्रही होकर बैठे थे, परंतु बैठे तो अष्टम में थे। गुरु एक सौम्य ग्रह है, अष्टम भाव में कितना भी करो, खुद का स्थान है, खराबा नहीं करेंगे, अच्छे ही रिजल्ट देंगे। पर मैं इस रिजल्ट को बेस्ट नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि गुरु एक सौम्य ग्रह है और पाप ग्रह में, पाप स्थान में जाकर बैठे हैं। ये स्थान अच्छा नहीं माना जाता। तो अष्टम भाव में गुरु के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिल रहे थे जितने आपको अब भाग्य स्थान में देखने को मिलेंगे। पर यहाँ भी कुछ समस्याएं, दिक्कतें गुरु के साथ रहेगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ेगी और गुरु राहु का चांडाल योग भाग्य स्थान में बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय भी आपको केयरफुल होकर चलना है। हालांकि गुरु यहाँ पर भाग्य स्थान में आकर आपको अष्टम भाव के हिसाब से भी अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, और पंचम भाव के हिसाब से भी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। पंचम भाव का स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठा है, यानी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठा है। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट विद्यार्थी वर्ग को इस साल मिलने वाला है। यानी आपने जो भी लक्ष्य बनाया है, जो भी एक टारगेट आपने निर्धारित अपने लिए किया है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने लिए एक एम बनाकर चलता है कि मुझे आज इस साल मेरे को ये अचीव करना है और इसमें मेरे को बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये साल बेहतरीन परिणाम, आपके सपनों को पूरा करने वाला रहेगा। वहीं करियर में भी ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। मैनेजमेंट की जो स्टडी कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं या MCA कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों में संलग्न है, उनके लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको और ज़्यादा अपने लिए लक्ष्य प्रदान बन जाना है कि मुझे तो अब इस साल लक्ष्य को अचीव करना ही है। जब हमारे जीवन में अच्छा समय आए तब हमें उस अच्छे समय को कैप्चर करना, यानी उसका सदुपयोग करना आना चाहिए, तभी हम उसका सही ढंग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए पंचम भाव का स्वामी है, अपने से पंचम जाकर बैठा है और गुरु की नवम दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो गई। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, इस साल आपका वो सपना पूरा हो जाएगा। आपको एक स्वस्थ और अच्छी संतान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपके संतान भाव के स्वामी गुरु है और गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में अपने से पंचम जाकर बैठे हैं। गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, तो संतान से संबंधित समस्याएं खत्म होगी, संतान प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण होगी। लव रिलेशनशिप वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और शुभ समाचारों से भरा रहेगा, क्योंकि देखिए आपके प्यार को, विवाह की स्वीकृति आपके पारिवारिक सदस्यों से मिल जाएगी और आपको अपना प्रेम जरूर प्राप्त होगा। अगर आप किसी को मनी मन चाहते हैं तो इस साल आप उसे प्रपोज कर सकते हैं, वो आपके साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। करियर में भी आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आप एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये वर्ष गुरु के हिसाब से आपको बेहतरीन परिणाम दिलवाएगा। अब गुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो गुरु की पंचम दृष्टि
आपके लग्न पर पड़ रही है। मैंने आपको बताया था शनि की दृष्टियों के टाइम पे कि गुरु की दृष्टियां कहाँ पड़ेगी, फिर उस हिसाब से बैलेंस होगा। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और गुरु की पंचम दृष्टि भी लग्न पर पड़ेगी, जो कि शनि की दृष्टि को बैलेंस कर देगी। यानी बहुत ज्यादा नुकसानदायक परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। परिस्थितियां तो देखिए, जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है और जब चुनौतियां नहीं आएगी तो जीवन बहुत नीरस हो जाएगा, आगे बढ़ने का हौसला नहीं मिलेगा। तो शनि तो चुनौतियां ला रहे हैं पर गुरु उन चुनौतियों को फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं। यानी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, चुनौतियां भी प्राप्त होगी और चुनौतियों से आपको आगे बढ़ने का हौसला भी गुरु प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जो कि जैसे दधियाल से अगर आपके शनि रिश्ते बिगाड़ रहा है तो गुरु उन रिश्तों को वापस संवार देगा। सामाजिक मान सम्मान कहीं कहीं आपकी वाणी से बिगड़ रहा है तो गुरु वापस उन परिस्थितियों को भी ठीक करता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से शनि और गुरु की दृष्टि बैलेंस हो जाएगी। अब गुरु की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। केतु भी यहाँ पर तृतीय स्थान में बैठे। आपको बता दूं, केतु तृतीय स्थान में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और फिर गुरु की दृष्टि केतु पर, तो केतु के और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राजनेताओं के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आपके कोई काम राजनीति में अटके हुए हैं तो इस समय आपके ये काम व्यवस्थित ढंग से पूर्ण हो जाएंगे। राजनीतिक कॉन्टेक्ट्स बनेंगे आपके, जिसका फायदा आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में आगे चलकर उठाते हुए दिखाई देंगे। यानी ये वर्ष आपके लिए बहुत शानदार और स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। वहीं आध्यात्मिकता से आप जुड़ेंगे। थोड़ा सा केतु मोक्ष प्रदाता माने गए हैं और केतु थर्ड हाउस में बैठ के आपके कामों में जो दिक्कतें आ रही थी, थोड़ा सा आपका डिस्ट्रैक्शन कहीं दूसरी जगह जा रहा था, तो वो आध्यात्मिकता से आपको और जोड़ेंगे। आप अपने कहते हैं ना कि हम इहलोक और परलोक को सुधारने का काम भी इहलोक में ही हमें करना है। तो हम कर्म तो कर रहे हैं, पर अगर हम आध्यात्मिक कार्यों में भी जुड़े रहेंगे, भगवान से भी जुड़े रहेंगे, तो ये जो हमारे पुण्य कर्म हैं यही हमें मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो ये वर्ष आपको ऐसे कार्यों से भी जोड़ेगा। अब गुरु की नवम दृष्टि की मैंने आपको पहले ही बात कर ली कि गुरु की नवम दृष्टि सोने पे सुहागा कर रही है, क्योंकि अपने ही घर का स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठ रहा है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में और त्रिकोण के स्वामी की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टियां पंचम भाव वाले लोगों को तो बहुत शानदार परिणाम देगी। एक बात और बता दूं, जो साहित्य और कला से जुड़े हुए हैं, जो लेखनी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। तो ओवरऑल गुरु के परिणाम आपको 21 अप्रैल के बाद बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। हालांकि गुरु राहु का चांडाल योग और शनि की तीसरी दृष्टि है, इसीलिए सतर्क होकर ही आपको अपने कार्यों को करना चाहिए। 30 अक्टूबर को आप रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि जो थोड़ा सा कहीं कहीं आपको कभी अटकाव गुरु के रिजल्ट में मिल रहा था, वो अटकाव भी खत्म हो जाएगा। राहु 30 अक्टूबर को चेंज हो जाएंगे और राहु अब तक गुरु के साथ आपके भाग्य भाव में बैठे थे, भाग्य स्थान में बैठे थे, और अब वे अष्टम भाव में आ जाएंगे। देखिए, राहु अभी तक भाग्य स्थान में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे थे, कहीं ना कहीं भाग्य को फ्लक्चुएट कर रहे थे, गुरु को भी डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। पर अब जब वो अष्टम भाव में आएंगे तो वो उस घर को ठीक करेंगे। कैसे? आप सोचेंगे अष्टम भाव तो अच्छा नहीं है, पर राहु खुद एक क्रूर ग्रह है, और अगर किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाए जो कि खुद पाप घर माना जाता है, तो कोई डाकू अगर डाकुओं के घर में बैठेगा तो वो तो वहां पर अच्छा ही करेगा, ठीक ही करेगा। तो राहु यहाँ अष्टम में बैठकर आपको यात्राएं करवाएंगे, पर वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। धार्मिक कार्यों से आप जुड़ेंगे। इस समय आपके गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत खुलेंगे। अब गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत यानी अचानक से आपने कोई निवेश किया, आप भूल गए उस निवेश को और अचानक से उसमें लाभ प्राप्त हो गया। कोई काम आपका बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था, वो काम अचानक से आपका पूर्ण हो गया। ऐसे आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां राहु आपके जीवन में लेकर आएंगे। यानी ओवरऑल अगर मैं इस वर्ष की बात करूं तो सिंह राशि वालों के लिए ये वर्ष स्वर्णिम वर्ष से कम नहीं है, क्योंकि सूर्य के भी रिजल्ट बेटर, शनि के रिजल्ट भी बहुत अच्छे और गुरु के रिजल्ट उससे भी अच्छे मिल रहे हैं और राहु के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इस साल को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो कि आपके इस वर्ष को और भी अधिक मंगलमय बना सकता है।
तो सबसे पहले तो शनि के दान करें, क्योंकि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, तो शनि के दान बेहद आवश्यक है। तो शनिवार के दिन आपको काली चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए अगर हो सके, और अगर आप तुला दान कर सकें तो और भी अच्छा। इससे आपको वर्ष पर्यंत शनि की दृष्टियों के प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको गुरु चूंकि आध्यात्मिक देवता है, इसीलिए आपको बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक आपको जरूर जलाना है, और सत्यनारायण की कथा हर गुरुवार को आप केले के वृक्ष के पास घी का दीपक जलाकर और करें। ये आपको गुरु के और भी शानदार परिणाम आपको देंगे, और जो राहु के साथ में चांडाल योग की स्थिति बन रही है उससे भी थोड़े से बेटर रिजल्ट आपको निकल कर आएंगे। राहु और गुरु का जो चांडाल योग है, उसके लिए आपको गुरु राहु चांडाल योग निवारण यंत्र अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना चाहिए और नित्य प्रति उसके दर्शन करने चाहिए। हो सके तो गुरु और राहु के जाप भी आप जरूर करें। इसके अलावा अगर आप राहु के रिजल्ट को और अधिक बेहतर करना चाहते हैं, 30 अक्टूबर के बाद, यानी 30 अक्टूबर के बाद राहु बहुत अच्छे आ जाएंगे, पहले भी अगर आप राहु के रिजल्ट को मतलब दुष्प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो आपको राहु के बीज मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद जरूर करना चाहिए। इससे राहु के प्रकोप से आपको मुक्ति मिलेगी। और राहु के दोष को बुध दूर करते हैं तो गणेश जी को पकड़ लीजिए, बुधवार के दिन उनको मोदक का प्रसाद जरूर चढ़ाइए। अब आपके राशि स्वामी को भी प्रबल करना चाहिए, तो सूर्य देव को आपको रोजाना अर्घ देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप हो सके तो पाठ करें। रविवार के दिन अगर हो सके तो आप गेहूं से बनी रोटी गाय को जरूर खिलाएं, या फिर गेहूं का आप किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि इस साल सिंह राशि वालों को उत्तम परिणाम दिला सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर अपनाएं, पर ये उपाय मैंने आपको वर्ष के हिसाब से बताए। अब क्या आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि गोचर और जन्म कुंडली दोनों को मिलाकर आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव आपके जीवन पर सबसे अधिक और गहरा दिखाई देता है। तो गोचर में जो स्थितियां बनी हुई हैं और जन्म कुंडली में क्या ग्रहों की पोजीशन है, उसको मिलाकर आपके आने वाले वर्ष का यदि आप प्रेडिक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, अपने खुद की जन्म कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इस वर्ष पर्यंत आप मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।